हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के पीछे शोर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये प्रोग्राम आगामी सिविल सर्विसेज विशेषकर उत्तर प्रदेश पीसीएस और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। संधान आईएएस एकेडमी पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित एक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य न केवल सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देना है, बल्कि उच्चतर शिक्षा की तैयारी करने वाले जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं हैं उनमें सामान्य अध्ययन तथा इतिहास विषय को लेकर एक सटीक मार्गदर्शन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर देंगे। आज हम लोगों ने पीछे शो प्रोग्राम में एक मेंस का टॉपिक लिया है। पीसीएस यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस में मेंस में भी ऑप्शनल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीएस में भी इसके आने की संभावनाएं हैं। तो इसको रखकर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चल रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको मेंस के विषय में बता दूं, मुख्य परीक्षा जो होती है। देखिए, आपको बता दें कि प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है वो सिर्फ और सिर्फ गंभीर अभ्यर्थियों को अपने इस स्थिति में लाने की होती है कि वो मेंस तक पहुंचे और अगंभीर अभ्यर्थी बाहर चले जाएं। इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंटरव्यू जो होते हैं उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। हरियाणा में तो प्री और मेंस लिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी पहल है। प्री और मेंस के माध्यम से ही पहल होनी चाहिए कि अगला जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला है या अगला से एक सिविल सेवक बनने वाला है, क्या उसकी विश्लेषण की क्षमता क्या है, वो कैसे किसी चीज़ को विजुलाइज करता है, कैसे वो अपनी बातों को रखता है, ये बहुत ही ज़रूरी है विश्लेषण क्षमता। और मेंस की जो परीक्षा होती है वो इसीलिए होती है ताकि आपके विश्लेषण के दृष्टिकोण को, आपके विश्लेषण के तरीके को देखा जाए, चाहे वो इतिहास विषय हो जीएस में, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो। जीआईसी में तो मेंस आपके चल ही रहे हैं, संभवतः और अन्य परीक्षाओं में भी मेंस रखा जाएगा, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ रट्टा मार के आते हैं और रट्टा मारने का उद्देश्य होता है कि हम रट के परीक्षा पास कर लेंगे, ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा से दूर रहें। तो दूसरी बात ये, मेंस की जो परीक्षा होती है वो इसलिए भी होती है ताकि आप नियमित समय में किसी भी चीज़ को लिख सकें, उसके लिए अभ्यास करना होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुख्य परीक्षा में हम अपना पहला और मॉडल आंसर लिखेंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया भी है कि संभव नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना अभ्यास के, लोग कहते हैं कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, अर्थात विद्या अभ्यास से बढ़ती है। यदि आप अभ्यास करेंगे, वो भी लिखने का अभ्यास, मेंस सिर्फ और सिर्फ लिखने से आता है। यूपीएससी मेंस होने वाले हैं, आप क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक सवाल का आपको एक पन्ने पर फ्रेमिंग करनी चाहिए। जैसे मैंने फ्रेमिंग की हुई है, आप स्वयं ऐसे ही चीज़ों को फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये फ्रेम मैंने पहले इसलिए बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आखिर में खिलजी क्रांति क्या है, क्यों है, किन क्षेत्रों में हुई और किन किन तत्वों को लेकर आपको चलना है। क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी में उन पिलर्स को पकड़ता है जिन पिलर्स पर वो क्वेश्चन बेस होता है। अवाट बवाट लिखने से और चीज़ों को बेतरतीब तरीके से लिखने से आपको मेंस में नंबर नहीं मिलेंगे। मुख्य परीक्षा, मैंने कहा ना, आपके दृष्टिकोण से परिचित होना चाहती है कि आपका किसी भी स्थिति पे आप, क्योंकि 8 मिनट ही आपको संभवतः मिलते हैं। 8 मिनट में ही आपको उस क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है, उसको समझना होता है, फ्रेम करना होता है और बाद में उसको लिखना होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप मेंस की परीक्षा देने जाइए तो बिल्कुल सटीक दृष्टिकोण आपका, हर चीज पर बिल्कुल शीशे की तरह साफ दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। वर्तमान में अगर वैश्विक स्तर पर यदि
यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत एक शांति वार्तक के रूप में यदि अपनी भूमिका निभा रहा है तो कैसे निभा रहा है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें उसके बाद भारत की जो पूर्वी सीमा है वो कैसे जो कि है एक तरीके से खतरनाक हो गई। सुरक्षात्मक दृष्टि से भारत को नए कदम क्या उठाने चाहिए। सामाजिक स्तर पर आरक्षण का जो जिन्न फिर से निकला है उसको आप कैसे देखते हैं। ये रटे रटाए प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में। आपको इस पर अपना दृष्टिकोण रखना होगा। आपको इस पर अपनी बात कैसे रखते हैं, यही तो एग्जामिनर देखना चाहता है कि कैसे आप उस चीज को देखते हैं। कभी लिखते लिखते आप एक्सट्रीम पोजीशन में चले जाते हैं, कभी नहीं। एक सिविल सेवक को एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जाना है, वो बुद्ध की तरह एक मध्यम मार्ग अपनाए। हाँ, हमें इतना है, हमें इतना ही लिखना है, हमें नंबर पाना है, बस अपने इस ध्येय को लेकर चले। क्वेश्चन पर फोकस्ड रहे, इसीलिए कहता है कि आप फॉर्मेटिंग करते रहिए। मैं फॉर्मेटिंग बैच इसीलिए चला रहा हूं, क्वेश्चंस को लिखा रहा हूं, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस में लेकर चल रहा हूं। मैंने पिछले कई लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करना ही आपको बताया कि कैसे आप फॉर्मेट करते हैं प्रश्नों को। जान लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ पिलर्स पकड़ता है, जो क्वेश्चन की बुनियाद होती है। यदि आप वो पिलर्स नहीं देंगे, यदि वो पिलर्स एग्जामिनर आपके उत्तर में नहीं देखेगा तो आपको नंबर नहीं देगा, पासिंग मार्क थमा देगा, 10 में 4-5 नंबर दे देगा। उसके बाद आप अपने नंबर को लेकर फिर या तो बाहर हो जाएंगे या तो फिर इंटरव्यू में आपको फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। तो सीधा एक सिस्टम है मेंस के नंबर ही ये डिसाइड करते हैं कि आप इंटरव्यू में कितने सेफ और कितने सिक्योर हैं। ये मेंस के नंबर ही होते हैं। अपने जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, मैं हिंदी माध्यम के साथ के बच्चों को कैंडिडेट से बात करूं तो आप समाज के घटनाओं से कैसे वाकिफ होंगे। जीएस का पहला पेपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक स्थिति जो उसकी है। दूसरा पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस से लेकर राज्य व्यवस्था से लेकर उसमें आपके पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस का पेपर है। ये पेपर आपके तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे, जब आप चौकन्ने रहेंगे, जब आप अपने हैबिट में द हिंदू जैसे पेपर को अपनाएंगे। द हिंदू पेपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पेपर है, उम्दा पेपर है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपसे कहूंगा आप तैयारी छोड़ दीजिए। इसलिए क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं सिविल सर्विस में तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट नो अबाउट इट, तो मैं कहूँगा ये आपके लिए परीक्षा नहीं है। कृपया आप एसएससी की तैयारी करिए, एसएससी में भी वो आती है, इंग्लिश आती है। आप किसी और ऐसी परीक्षा को देखिए जहाँ पर अंग्रेजी नहीं आती है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यदि आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस की परीक्षा में बैठे रहे हैं, बैठना चाहते हैं, बैठने जा रहे हैं, तो इस परीक्षा के मर्म को समझिए। हमेशा आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू जैसा। आप द हिंदू ही पढ़िए, उससे कहीं ना कहीं वो चीजें आपको समझ में आएंगी। प्लस हर मंथली योजना और कुरुक्षेत्र जैसी चीजें निकलती हैं, भारत सरकार के द्वारा इसको वो किया जाता है। आप उसका अध्ययन करिए, उससे नोट्स बनाइए। यदि आप योजना कुरुक्षेत्र हर महीने आती हो, यदि आप उसका एक समरी 10 पन्ने या 15 पन्ने की समरी यदि आप नहीं बनाते हैं तो ये आप अपने साथ धोखा करते हैं। योजना कुरुक्षेत्र इन दोनों का 10-10 पन्ने का समरी आपका बनना चाहिए। नहीं टाइम मिलता है, टाइम निकालिए। डेली सामाजिक चीजें निकलती हैं, उनको देखिए, उनको फाड़िए, उनको काटिए, नोट्स में डालिए, नोट्स बनाइए। बहुत लोग कहते हैं सर मैं लिखना नहीं चाहता हूं या मुझे लिखने नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा।
नोट्स तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आप पोथा लेकर नहीं पढ़ेंगे, पोथा आपको काम नहीं करेगा। आपके खुद के बनाए नोट्स आपको एग्जाम में पास करेंगे। तो मेंस के लिए रणनीति बनानी है, स्पष्ट अवधारणा, पॉइंट, जैसा क्वेश्चन की डिमांड वैसा उत्तर लेखन। पॉइंट्स वाइज अगर आपको लगता है क्वेश्चन है तो पॉइंट वाइज उसको दीजिए। पैरा में अगर आपसे उत्तर की बात मांग रहा है तो आप पैरा में उसको उत्तर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, लेखन। आपका लेखन चाहे इंग्लिश माध्यम का हो चाहे हिंदी माध्यम का हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। दुरूह शब्दों का प्रयोग ना करिए। हिंदी में है मात्रात्मक अशुद्धियों को, ये मात्रात्मक अशुद्धियां आपके पैर में मोच के समान होंगी, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। घसीटा मारा हुआ, घसीटे जा रहे हैं, इसको मत करिए। मुख्य परीक्षा आपके व्यक्तित्व के विश्लेषण की परीक्षा हो जाती है जब आप कॉपी लिख रहे हैं तो, क्योंकि आप नहीं जाते हैं, आपकी कॉपी वहां जाती है, आप नहीं जाते हैं वहां पे, आपका लिखा हुआ वहां जाता है। एग्जामिनर पहले लाइन को पढ़कर ही वो समझ जाता है कि आपने इसके अंदर क्या लिखा होगा। तो इन चीजों को आप देखिए, और वो चीजें अभ्यास से ही आनी है। जब आप अभ्यास करेंगे, डेली लिखेंगे, डेली उस चीजों को अपने उत्तर में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी कारगर सिद्ध होंगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जब आप लगातार लिखेंगे उत्तर को, तो एक स्पष्टता आएगी। तब आपको लगेगा कि नहीं, अब हम अच्छा लिख रहे हैं। दूसरी बात निबंध की आती है, क्योंकि मेरी क्लास होती है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन सब चीज़ों पर वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं निबंध के या अन्य चीज़ों के बारे में बताऊँ कि कोई भी मानसिक धरातल 1 महीने में नहीं बनता है। आप किसी भी किताब को उठाइए, उसको पढ़ के आप चले जाइए, ये सोचिए कि मैं उस किताब को पढ़कर, अमुक किताब में आई है, इस प्रकाशन की आई है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन की आई है, उस किताब को पढ़ के चला जाऊंगा और मैं लिख डालूंगा, तो आप मुगालते में, आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि 1 महीने में, 2 दिन में, 15 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में मानसिक धरातल नहीं बनता है। आपकी सोच का जो धरातल है वो 1 महीने में नहीं बनेगा। उसके लिए आपको किताबों के साथ, मैगजीन के साथ, जर्नल के साथ लगना पड़ेगा। और रट्टा मार के लिखना है तो कोई बात ही नहीं। पहले की परीक्षाओं में जब 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन लिखने को आते थे तो लोग क्या करते थे, 5 क्वेश्चन पूरा रट लिया, 200-300 क्वेश्चन लिख लिए और फिर जाके उलट दिया, हो गया। नया ट्रेंड जो आया है सीसेट के साथ, जीएस का, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का, एग्जामिनर चाहता है कि देखते हैं कि आपकी विश्लेषण की क्षमता कहां तक जा रही है। आप समाज में, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी में, आप शासन सत्ता में, आप पब्लिक पॉलिसी में, आप गवर्नेंस में, आप इतिहास में, आप भूगोल में, और आप नैतिकता, मोरल के पेपर में, एथिक्स के पेपर में आप क्या जानते हैं और कैसी आपकी विश्लेषण क्षमता है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है आप कैसा सोचते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही लिखेंगे, वैसी ही आपकी स्थिति आएगी। तो सोच तब अच्छी बनेगी जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे। मैंने बार बार आपसे कहा, किताबें पढ़िए और ऑथर्स की किताबें पढ़िए। गाइड को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, चाहे वो यूपी कमीशन का कैंडिडेट हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी दे रहा हो, चाहे वो एमपीपीएससी देगा, चाहे वो यूपीएससी देगा। अपने जीवन से गाइडों को निकाल के फेंक दीजिए, वरना ये आपके लिए स्वीट डेथ होगी, आपका मानसिक धरातल विकसित नहीं होने देगी। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, न कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। जब आप एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे, 12 बार पढ़ेंगे, तो वो किताब आपके दिमाग में खुद एक मानसिक धरा, वो भी ऑथर की किताब, ऑथेंटिक राइटर नहीं, ऑथेंटिक ऑथर। 4 किताबों को मिलाकर बना देने से और उस पर लेबल लगा देने से कोई व्यक्ति ऑथर नहीं बनता। वो तो कोई भी राह चलता आदमी आएगा, 4 किताबें उसके पास रखी हैं, विकिपीडिया है और उसके बाद गूगल है, और उसके बाद वो सब उठाएगा और कंपाइल करके आपको दे देगा, कहेगा ये मेरी किताब है। उससे आपका कल्याण नहीं होगा। आप एक अच्छे ऑथर की किताब पढ़िए। आप पॉलिटी में बीके शर्मा सर की किताब
चलती थी, लोग पढ़ते, आज भी डी बसु, बी के शर्मा सर को पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत सर को पढ़ते हैं। ऑथेंटिक बुक्स, मैंने कहा ना, ऑथेंटिक बुक्स जो आपके मानसिक धरातल को विकसित करें। तो ऐसी किताबों को अपना साथी बनाइए, तभी आप मेंस में एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। और मेंस ही आपका मार्ग का सबसे बड़ा रुड़ा है। जब आप मेंस में इन चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियर कट लिखेंगे, तो आपके इंटरव्यू का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अपने जीवन में एक प्रतिज्ञाबद्ध तैयारी शुरू कीजिए। बाबर ने केवल 10 से 12 हजार तपे तपाए सैनिकों के साथ मिलकर पानीपत का युद्ध जीत लिया था। जानते हैं क्यों? स्ट्रेटजी, रणनीति। इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख लोग थे, लेकिन अधिकांश नौकर चाकर ही थे। बिना किसी स्ट्रेटजी के उसने लड़ाई लड़ी, फलता हार गया। यहां पर तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग हुआ। यानी अपने साथ एक रणनीति उसने रखी हुई थी कि कैसे हमें अपने इस चीज को पूरा करना है। उसने किया और उसने सफलता प्राप्त की। मैंने देखा है कि लड़कों ने 4 से 6 महीना, 1 से 2 साल, 2.5 साल उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लिखने में वो किया। कभी कभी दिखने वाला नॉर्मल एवरेज लड़का अपने लेखन से, उसने अपने लेखन को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना अच्छा बनाया कि अंत में उसने मेंस क्लियर कर लिया। किसके बदौलत? अपने लेखन के बदौलत, अपनी लेखन क्षमता के बदौलत। और बहुत जानकार, बहुत जानने वाले नहीं निकाल पाए मेंस। क्यों? बिना अभ्यास उन्होंने किया ही नहीं एग्जाम के पहले। ये जो 3 महीना आपको मिलता है मेंस के, प्रीलिम्स के बाद, कम से कम 3 से 3.5 महीने का टाइम जो आपको मिलता है, वो टाइम फ्रेमिंग का होता है। वो टाइम होता है अपने आप को अभ्यास करने का, नोट्स बनाने का टाइम बाकी के दिन होते हैं। ये 3 महीने होते हैं सिर्फ और सिर्फ लेखन के। आप किस चीज पर कैसी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, किस चीज पर आपका कैसा मैटर जा रहा है, ये होता है। तो कृपया अब से जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, मैं अपने तैयारी में, अपने कैंडिडेचर में, मेरे नेतृत्व में, मेरे निर्देशन में 10 नवंबर से जो मैं बैचेज स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें इतिहास ऑप्शन सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस मेंस का भी बैच शुरू होगा। मैं उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमोट करूंगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को विशेष गाइडेंस करूंगा जो कैंडिडेट लेखन क्षमता को सुधारेंगे। अतः तो ये मेंस के लिए मैंने आपको छोटी सी बात बताई। अगला लेक्चर मेरा खिलजी क्रांति पर होगा। थैंक यू सो मच।